नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। तिरहुत स्नातक उपचुनाव की वोटर लिस्ट में 134 लोगों की एक ही पिता। किसी प्रत्याशी ने कंप्लेन तक नहीं की। ट्रेन की फर्जी टिकट बनाकर यात्रियों को बेचने वाले 4 सातिर को आरपीएफ ने पटना से धर दबोचा। और 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जिलाधिकारी ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। तिरहुत स्नातक उपचुनाव की वोटर लिस्ट में 134 लोगों के पिता का नाम एक ही। किसी प्रत्याशी ने आपत्ति तक नहीं दर्ज की। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में महज 3 दिन बचे हैं। इस बीच बिहार विधान परिषद के तिरहुत स्नातक उपचुनाव के लिए औराई प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 54 के लिए जारी मतदाता सूची के क्रमांक 1054 से लेकर 1778 के बीच मतदाताओं के पिता का वास्तविक नाम बदलकर एक ही हो गया है। इस क्षेत्र के लिए 5 दिसंबर को मतदान होना है। वोटर लिस्ट में सामूहिक रूप से पिता का नाम मुन्ना कुमार अंकित कर दिए जाने से 138 मतदाता परेशान हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं उन्हें मतदान से वंचित न कर दिया जाए। पूरे मामले को लेकर तिरहुत प्रक्षेत्र के आयुक्त सर्वनन एम ने इसे तकनीकी गलती बताते हुए कहा कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो जाने के कारण अब उसमें सुधार होना मुश्किल है। हालांकि मतदाता निर्वाचन आयोग की ओर से वैध पहचान पत्र के साथ मतदान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरक सूची में पिता के नाम का पहला अक्षर एम वाले मतदाता का यूनिकोड फॉन्ट में टाइप होने के कारण मुन्ना कुमार ले लिया है। ये तकनीकी गड़बड़ी है। मतदाता अपना पहचान पत्र और वैकल्पिक पहचान पत्र लेकर मतदान कर सकते हैं। मतदाता सूची में हुई इस गड़बड़ी की जांच और चुनाव के बाद ही संभव है। तक उपचुनाव में वोटर लिस्ट बनाने में प्रशासन का लापरवाही बड़े स्तर पर सामने आया है। खास करके अभी एक मामला जो आ रहा है औराई प्रखंड का, वहां पर 200 से अधिक नाम में पिता का नाम एक ही नाम कर दिया गया है, मुन्ना कुमार। उसमें देखा गया है कि मुस्लिम भी ऐसे नाम है जिनमें पिता का नाम मुन्ना कुमार किया गया। ट्रेन की टिकट में फर्जीवाड़ा कर यात्रियों को ठगने वाले गिरोह के 4 सदस्य को आरपीएफ ने पटना से गिरफ्तार कर लिया। फर्जी रेल टिकटों के जरिए रेलवे को करोड़ों का चूना लगाने वाले गिरोह के 4 साथियों को मुजफ्फरपुर आरपीएफ की टीम ने पटना के गोरैया टोला से शांति होटल के एक कमरे से धर दबोचा। यह गिरोह कम दूरी की जनरल टिकट पर टेम्परिंग करके रेलवे को करोड़ों का चूना पिछले 2 वर्षों से लगा रहा था। इस गिरोह के गिरफ्तार 4 साथियों की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के पारू थाना क्षेत्र के उमेश साहनी, सरैया थाना क्षेत्र के दशरथ साहनी, संतोष शाह और वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र के बीगूराम के रूप में हुई है। यह चारों कम दूरी के जनरल टिकट पर टेम्परिंग करके उससे लंबी दूरी में बदलकर यात्रियों को बेच रहे थे। इनके पास से 45 जनरल टिकट, स्टेशनों और किराए की 125 मोहरे समेत काफी सामान बरामद हुआ है। आरपीएफ प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पिछले 2 साल से फर्जी टिकटों का धंधा मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर और बरौनी में फल फूल रहा था। ये सातिर रोजाना 150 से 200 टिकटों पर टेम्परिंग करके यात्रियों को बेचते थे। इससे रेलवे को आर्थिक नुकसान हो रहा था। साथ ही यात्री फर्जी टिकट के साथ पकड़ा जाता तो उस पर भी जुर्माने की कार्रवाई हो रही थी। उन्होंने बताया कि काफी समय से इनकी तलाश की जा रही थी। पूछताछ में आरोपियों ने बताया वे कम दूरी के जनरल रेल टिकट खरीदते थे। मसलन पहले ये लोग मुजफ्फरपुर से रामदयालु या फिर काटी का टिकट लेते थे। टिकट की कीमत 10 रुपए से अधिक नहीं है। इसके बाद ये लोग उसी टिकट पर ब्लेड के जरिए जगह का नाम, किलोमीटर और किराया मिटा देते थे। फिर उस टिकट पर 1 से 2 सेंटीमीटर की मोहरे के जरिए
जगह किराया और किलोमीटर भरते थे। उस टिकट को यात्रियों को 20-25 रुपए कम में बेचते थे। आरपीएफ को इनके पास से 125 छोटी छोटी मोहरें मिली है, जिन पर किलोमीटर, स्टेशनों के नाम और किराया लिखा हुआ था। मुजफ्फरपुर के डीसीआई इंचार्ज उनके द्वारा एक हमको शिकायत पत्र मिला और बड़े अधिकारी के देशानुसार मैंने उस केस पर मामला दर्ज किया। उसके बाद मैं अपने जांच स्टार्ट कर दी है। जांच के आधार पर हमारे आईजी महोदय और डीएससी महोदय के आदेश से कंटिन्यू जांच कर रहे थे और अभियुक्त को पकड़ने के लिए हमारी प्रक्रिया चल रही थी। जिस यात्री के साथ में टेम्परिंग किया था, फिर उसका अपना तरीका था, वो जनरल टिकट लेके जो पटना से जनरल टिकट कटवाता था और उसमें अमाउंट और डेट को चेंज करता था। मान लीजिए जनरल टिकट की किराया 40 रुपया है, पटना से नेवड़ा है या दाना आरा तक है, और उसमें क्या क्या कि मोहर बना के जो रबड़ का स्टैम्प मोहर बनाया था उसमें अमाउंट में और डेट को चिपका देता था। और जैसे यूटीएस काउंटर के पास में आता था वो और यात्री को देता था कि मेरे पास टिकट है, आप ले लीजिए। चाहे अगर लाइन में कतारबद्ध लाइन में खड़ा है, यात्री का बहुत सा भीड़ लगा हुआ है, तो बोला भाई जी हमको लेके आप दे दीजिए। तो क्या क्या कि जो उसके पास टेम्परिंग टिकट है वो उसको यात्री को दे दिया और यात्री अपना यात्रा के लिए चला गया। और कुछ समय के बाद गाड़ी खुल गई और 1 घंटा के आने के बाद वो क्या करता था कि यूटीएस काउंटर में जाके टिकट को चेंज कर देता था, क्योंकि टिकट जो ओरिजिनल टिकट था वो यहीं कटा और जो उसके पास टिकट था जो टेम्परिंग किया हुआ था वो यात्री को दे दिया। कभी कभी क्या किया है, जिसको अभी अभियुक्त से हमने बात की है, चारों अभियुक्त मैंने अरेस्ट किए हैं, बताया कि सर मैंने चारों काउंटर पर हम लोग खड़ा हो जाते थे, पीछे जो यात्री भीड़ में खड़ा है तो एक मेरे पास जो हम लोग 4 हैं इसमें से एक पीछे खड़ा रहता था और बताता था कि चलिए भाई हम आपको हम टिकट दे देते हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में अनियंत्रित कार ने दीवार में मारी टक्कर, बाल बाल बचे लोग। सोमवार को मुजफ्फरपुर जिला संग्रहालय परिसर में देर शाम एक अधिवक्ता की तेज गति से आ रही लग्जरी कार अनियंत्रित होकर एसडीओ पूर्वी कार्यालय के बाहर लगे बोर्ड से टकराते हुए तेज आवाज के साथ कमिश्नरी कार्यालय की दीवार से जा टकराई। इस दुर्घटना से पूरे संग्रहालय में अफरा तफरी मच गई। वहीं कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार ड्राइव कर रहा अधिवक्ता को गाड़ी से बाहर निकाला गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी जान माल की क्षति नहीं हुई है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अधिवक्ता खुद कार ड्राइव कर रहे थे, अचानक उनका पैर किसी वस्तु से फंस गया, जिससे गाड़ी का एक्सीलरेटर दब गया और गाड़ी तेज रफ्तार में हो गई, जिससे अधिवक्ता हड़बड़ा गए और लोगों को बचाते हुए गाड़ी को दीवार से ठोक दी, जिससे यह दुर्घटना हुई है। लोगों का यह भी कहना था कि गाड़ी में लगी एयर बैग अगर नहीं खुलता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में लग गई है। फंस गए और काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ बड़े मोस्ट टाइप का आ गया उनका, जिसकी वजह से एक्सीलरेटर ज्यादा पड़ गया। वो फिर क्या हुआ? फिर गाड़ी थोड़ी सी टूट गया। किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई तरह का अफरा तफरी का माहौल हो गया था? नहीं, अफरा तफरी का नहीं, वो गाड़ी घुमाई, ज्यादा स्पीड हो गया ना गाड़ी वहाँ पे, तो अधिवक्ता सभी की जान बचाते हुए अपनी गाड़ी को दीवार में मार दिया, जिससे वो बच गए सभी। अभी जो कहा जा रहा है कि अधिवक्ता के पैर फंस गए थे उसमें, और या कुछ गया था इसके लेके वो, और बूढ़ा होने की वजह से पैर में ब्रेक नहीं लग पाई। बस हम लोग भी बस थोड़ा से बच गए, बस इतना से ही बच गए हैं। डीटीओ समेत 2 के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग ने जारी किया नोटिस। जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के शेखपुर कृष्णापुरी मोहल्ला के निवासी सरकारी विद्यालय के शिक्षक प्रभात रंजन ने 31 जनवरी 2023 को अपनी पुरानी मोटरसाइकिल को हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स एजेंसी से एक्सचेंज कराया था और नई मोटरसाइकिल लिया था, जिसके एवज में परिवादी के द्वारा कुल 86,000 रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी एजेंसी को किया गया। लेकिन परिवादी को आज तक एजेंसी द्वारा भुगतान का रसीद उपलब्ध नहीं कराया गया तथा पुरानी मोटरसाइकिल का एजेंसी ने अपने नाम से ट्रांसफर भी नहीं करवाया। उक्त मोटरसाइकिल आज भी परिवादी के नाम से ही है। परिवादी विगत कई माह से परेशान होने के बाद अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स एजेंसी एवं डीटीओ के विरुद्ध परिवाद दर्ज कराया। तत्पश्चात आयोग के द्वारा सुनवाई के पश्चात हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स एजेंसी और डीटीओ के विरुद्ध नोटिस जारी किया गया है और 3 फरवरी 2025 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।
परिवादी की ओर से मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा मामले की पैरवी कर रहे हैं। अधिवक्ता श्री झा बताया कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सेवा में कमी की कोटि का मामला है। कारण कि उपभोक्ता को आज तक भुगतान रसीद एजेंसी द्वारा नहीं दिया जाना और पुरानी मोटरसाइकिल को ट्रांसफर नहीं किया जाना एजेंसी की लापरवाही को स्पष्ट करता है। मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी 2025 को होगी। के एक सरकारी विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक है प्रभात रंजन, उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को एक है इसमें हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स जो कि पुरानी मोतिहारी रोड पहाड़पुर कोल्हुआ पैगंबरपुर जिला मुजफ्फरपुर में यह एजेंसी कार्यरत है। इस एजेंसी के यहाँ 31 जनवरी 2023 को इन्होंने एक्सचेंज करवाया था और एक्सचेंज के बाद में इनसे टोटल 86,000 रुपीज एजेंसी वालों ने ऑनलाइन मोड में इनसे ले लिया, जिसकी रिसिप्ट एजेंसी को देनी थी। एजेंसी ने उसकी रिसिप्ट भी उनको नहीं दिया। यहाँ तक कि जो ओल्ड जो मोटरसाइकिल था उस मोटरसाइकिल को परिवादी प्रभात रंजन के नाम से एजेंसी वाले को खुद के नाम पर ट्रांसफर करवाना था, वो आज तक नहीं ट्रांसफर हुआ। इतना ही नहीं, ज्यादा जो एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज में भी इनसे ज्यादा मूल्य परिवादी से ले लिया एजेंसी वालों ने। इसकी शिकायत उनके द्वारा डीटीओ मुजफ्फरपुर से कई बार किया गया, डीटीओ से जाकर के कई बार मिले भी, लेकिन परिवादी की शिकायत पत्र के आलोक में किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई ऑटोमोबाइल्स एजेंसी के द्वारा भी नहीं किया गया, यहाँ तक कि डीटीओ के कार्यालय के द्वारा भी नहीं किया गया। उसके बाद परिवादी ने मेरे माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष में मुकदमा दायर किया। आयोग ने पूरे मामले को काफी गंभीरता पूर्वक सुना और आयोग ने इस बात को माना कि नहीं, यह डीटीओ के स्तर से और ऑटोमोबाइल एजेंसी के स्तर से यह नेग्लिजेंसी बरती गई है। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर सदर अस्पताल परिसर से ANM कॉलेज की छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। सिविल सर्जन कार्यालय के तत्वाधान में सोमवार को राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस के मौके पर सोमवार को जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से शहर में जागरूकता रैली निकाली गई, जो सदर अस्पताल से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए समाहरणालय पहुंची। रैली में नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं शामिल थीं। सभी हाथ में तख्तियां लेकर लोगों को जनसंख्या पर नियंत्रण को लेकर जागरूक कर रही थीं। स्वास्थ्य समिति के सदस्य ने बताया कि बढ़ती आबादी से उपजने वाली चिंता पर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई है। रैली के जरिए लोगों को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक किया गया है। हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें पर्यावरण के कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसका देखभाल कर सकते हैं, कैसे हम लोग का रहन सहन में सुधार करके पर्यावरण को हम लोग सेव करते हैं। इस पर हम लोग आयोजित किए हुए हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से ये किया जा रहा है। कहाँ से रैली निकली? कहाँ से? सदर अस्पताल से रैली निकली है, जो डीएम कार्यालय होते हुए फिर सदर अस्पताल में समाप्त होगी। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनवाने को लेकर डीएम ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना की। मुजफ्फरपुर में आयुष्मान योजना से बुजुर्गों को लाभ दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय से जागरूकता रथ रवाना किया गया। जागरूकता रथ को डीएम सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके माध्यम से बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आशा कार्यकर्ता उनके घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद करेगी। प्रत्येक कार्ड के लिए आशा कार्यकर्ता को 5 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही
आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए वसुधा केंद्रों और आशा कार्यकर्ताओं की मदद से घर घर जाकर कार्ड बनाए जा रहे हैं। इस कार्ड के जरिए एम्स, IGIMS जैसे सरकारी अस्पतालों और अपोलो, पारस जैसे चयनित निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज कराया जा सकता है। हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया है प्रचार गाड़ियों को, और ये कार्यक्रम बहुत दिनों से चल रहा है। आयुष्मान भारत के तहत जो कार्ड बनता है, और हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि सरकार जो है 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त व्यवस्था कर रही है। और इसको लेकर के जितने हमारे 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग हैं, भले वो इनकम टैक्स दे रहे हों, सर्विस में रहे हों या किसी भी वर्ग समुदाय के हों, उनको जो है निःशुल्क ये कार्ड बनाया जाएगा। और 5 लाख तक का इलाज वो किसी भी अस्पताल में, राज्य के अंदर या राज्य के बाहर, सरकारी गैर सरकारी किसी में जा कर के वो इलाज करा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि जो भी लोग अभी छूटे हुए हैं, जिन्होंने ये कार्ड नहीं बनाया है और जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, वो कहीं भी अपने नज़दीक की जो CSC है, जो व्यवस्था प्रखंडों में हम लोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य केंद्रों में कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाइए और अपना कार्ड जो है, आपको कुछ आधार और अतिरिक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं होगी। बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने के बाद आपको कार्ड बना करके दे दिया जाएगा। तो ये सुविधा लगातार हम लोग इसको बढ़ाते चल रहे हैं, और इसमें मुजफ्फरपुर ज़िले का भी तीसरा स्थान है। लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि इसको हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाएं, और जितने एलिजिबल लोग हैं सभी का हम लोग आयुष्मान कार्ड बनवाएं। इसी दिशा में आज इन प्रचार गाड़ियों को रवाना किया गया। ये गाड़ियाँ क्या करेंगी सर? प्रचार करेंगी, बताएंगी लोगों को, जो भी एलिजिबल है। आपके माध्यम से पुनः मेरी अपील है कि जिनकी भी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, वो नज़दीक के केंद्र में जाएं, सुविधा केंद्र पर जाएं, और वहां पर अपना आधार कार्ड, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ जाएंगे, तो उनको ये आयुष्मान कार्ड बना करके उनके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और इस कार्ड के बन जाने से जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, किसी भी अस्पताल में निःशुल्क इलाज 5 लाख तक का करा सकते हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लाठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लाठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लाठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लाठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर।
जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जिले में आवारा कुत्तों का आतंक शहर से लेकर गांव तक बढ़ गया है। हर रोज 50 से अधिक लोग सदर अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन ले रहे हैं। जिले में आवारा कुत्तों का आतंक शहर से लेकर गांव तक बढ़ गया है। कुछ इलाकों में जंगली जानवर भी आतंक का बना हुआ है। सर्वाधिक खतरा आवारा कुत्तों से है। जिला प्रशासन या नगर निगम प्रशासन की ओर से आवारा कुत्तों को हटाने या नशबंदी करने जैसा कोई कार्रवाई नहीं चलाने से उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि पिछले 2 माह से प्रतिदिन सदर अस्पताल में 50 से 60 औसतन कुत्ते काटने की शिकार लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। जिले में आवारा कुत्ता के काटने की संख्या इतनी बढ़ गई है कि सदर अस्पताल में एंटी रैबीज इंजेक्शन का स्टॉक समाप्त हो जा रहा है। सदर अस्पताल से प्राप्त आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले साल 1 साल में 3000 से अधिक कुत्ता काटने के शिकार मरीजों को एंटी रैबीज का इंजेक्शन लग चुका है। कैसे काट लिया? गए थे उसको, मतलब ठंड लग रहा था, उड़ाने के लिए गए थे, मतलब चटाई और हमको ही तो मतलब कि हाथ सट गया थोड़ा सा। लगभग 50 लोगों को पड़ गई है। बीच में दवा कुछ खत्म थी जिससे फार्मासिस्ट मेरे डाई किए हैं, इसके कारण से कुछ दिक्कत हो रहा था। फिर DSR आया है, फिर हम लोग चालू कर दिए। अमूमन सबसे ज्यादा किस चीज़ के मरीज आ रहे हैं मैम, किस चीज़ के काटने का? भैया इसमें सब तरह के आते हैं, हम लोग ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कौन कितना है। ज्यादातर डॉग का ही आता है। नगर निगम की टीम ने विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अतिक्रमण के खिलाफ निगम की लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज नगर निगम की टीम ने स्टेशन रोड, सदर अस्पताल रोड, कंपनी बाग, इमली चट्टी सहित अन्य इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। सबसे पहले स्टेशन रोड में सदर अस्पताल मोड़ से माल गोदाम मोड़ के बीच कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के लिए निगम की टीम जब पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया। सभी अपने अपने सामान हटाकर इधर उधर ले जाने लगे। मौके पर निगम के अतिक्रमण अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि फिलहाल शांतिपूर्वक अतिक्रमण खाली करवाया जा रहा है। अभी सामान जब्त नहीं किया गया है। आगे से फिर अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है तो सामान को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही इस अभियान में चालान भी काटा जा रहा है। शहर के जो आने जाने वाले आम जनता को सहयोग चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आने जाने वाले लोग काफी कठिनाई होता है, जाम की समस्या अक्सर यहाँ फंसने को मिलता है, इसलिए हम लोग अतिक्रमण खाली करवा रहे हैं। अगर बात जाया जाता है अतिक्रमणकारी के द्वारा हटा लिया जाता है अगर तो ठीक है, नहीं हटाने पे मजबूरी में हम लोग को फाइन मारना पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा जाता है सर, अतिक्रमण खाली करा के टीम जाती है, फिर अतिक्रमण लग जाता है, पुनः अतिक्रमण लोग लगा लेते हैं, मजबूरी है। सरकार के द्वारा भी कई जगह पे क्या कहते हैं उसको वेडिंग जोन बनाने की व्यवस्था चल रही है जी, चिन्हित जगह पर हो जाती है, उन लोगों को वहाँ बसा। किन किन इलाकों में सर खाली करवाया जा रहा है अतिक्रमण है? अभी सदर हॉस्पिटल रोड, स्टेशन रोड, इमली चट्टी, सरकारी बस स्टैंड होते हुए मोती झील भी हम लोग जाएंगे खाली करा। रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति और PWD संघ के द्वारा दिव्यांगों का कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया गया। सरकार द्वारा लागू आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे राज्य में कैंप लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। कैंप में सभी लाभुकों का मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर और औराई प्रखंड क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने के बाद खुशी जताते हुए एक दिव्यांग संगीता कुमारी ने कहा, मैं और मेरे पति दोनों ही दिव्यांग हैं। आज आयुष्मान कार्ड बनने के बाद काफी खुशी हो रही है। अब हम आयुष्मान भारत के लिए संबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकेंगे। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। बता दें कि मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई महिला विकास समिति और PWD संघ के द्वारा मुजफ्फरपुर के रामदयालु में आयोजित कार्यक्रम में आयुष्मान भारत कार्ड बनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निर्देशक अभिषेक कुमार, आयुष्मान भारत योजना की जिला समन्वयक विमला कुमारी,
दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी अभिमन्यु कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में दिव्यांगों को मुख्य धारा में जोड़ने वाले उत्कृष्ट प्रतिनिधियों और सहभागियों को सम्मानित करने के अलावा छूटे हुए लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। के लिए तो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं। आपको पता ही होगा कि 2016 में RPWD एक्ट आया था, जिसमें अलग अलग प्रकार के दिव्यांग जनों को रिकॉग्नाइज किया गया। यहाँ बिहार सरकार की बात करें तो यहाँ हम लोग दिव्यांग जनों के लिए पेंशन है, उसके बाद में आपको दिव्यांग जनों को व्हील चेयर, बैसाखी, जो भी सहायक उपकरण होता है, बैटरी चालित ट्राईसाइकिल, पहले तो ऋण भी मिलती थी, अभी अंत्योदय योजना भी है, आयुष्मान कार्ड से उन लोगों को लाभ मिलता है। तो ये सारी योजनाएं सरकार की चल रही हैं और आगे में और भी तरीके से जिस तरीके से मदद हो सकती है सरकार इस पे तो बार बार जो है कॉन्फ्रेंस करते रहती है और ये हम लोग जो है प्लान करते रहते हैं कि किस और तरीके से दिव्यांग जनों को और भी लाभ मिले। साथ ही साथ जो है NGOs का भी बहुत ही ज़्यादा इसमें मदद होता है, क्योंकि जो NGO लोग बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस में कि दे आर दी आर्म्स ऑफ द स्टेट, वो स्टेट के एक हाथ की तरह होते हैं कि लोगों तक जो है जो स्टेट सरकार की जो योजनाएं हैं, जो उनकी जानकारी है उसको पहुंचाते हैं। तो इससे जो है अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कार्यरत रहेंगे जब तक कि दिव्यांग जनों का पूरा सशक्तिकरण नहीं हो जाए। और ये तो मतलब कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। एक किस प्रकार की दिव्यांगता है उसमें ट्राईसाइकिल वगैरह भी काफी लाभकारी होता है लोगों को स्कूल कॉलेज पहुंचने में। जी, तो उस रूप में कितना मतलब प्रभावी तरीके से उस योजना को लागू किया सरकार की तरफ से? तो बिल्कुल ये गाइडलाइन है कि जितने भी लोग ऐसे हैं दिव्यांगजन जिनका कि उसकी कुछ पात्रताएं हैं जो फुलफिल करते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि नहीं 100 ही देना है, 200 ही देना है। जितने भी दिव्यांगजन उन सारी क्राइटेरिया को फिट करते हैं, फिल करते हैं, उन सब को दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कोई लिमिट नहीं है इस पे। तो हम लोग तो शिविर भी लगा रहे हैं, अभी हर प्रखंड स्तर पे हम लोग की अभी शिविर चल रही है। तो मेरा आयुष्मान कार्ड बना नहीं था, तो मैं दिव्यांग दिवस पे आई हूँ आज रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में। तो आज इसी अवसर पे सर ने बुलाए थे आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। उसमें आज के दौर में मेरे नाम से आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और मैं इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी सर को थैंक यू दिल से करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि सर हम लोग का ऐसी हंसी चेहरा दिखाते रहिए और आगे बढ़ाइए। क्या क्या फायदा होगा इससे सर फायदा होंगे कि 5 लाख रुपया छूट मिलेंगे। 46 इस मुजफ्फरपुर जिले में हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग का इलाज हो जाएंगे। सदर अस्पताल में अग्निशमन विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल कर आग से बचाव के तरीकों की जानकारी दी। अग्निशमन विभाग की टीम ने सोमवार को सदर अस्पताल के MCH अस्पताल में मॉक ड्रिल का स्वास्थ्य कर्मियों और आम लोगों को आग से बचाव की विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। इस दौरान अग्निशमन विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल कर आग बुझाने की कई तरीकों को बताया। अग्निशमन पदाधिकारी विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में विभाग के कर्मियों ने सदर अस्पताल कर्मियों और लोगों को आग से बचाव के तरीके बताए गए। बिजली के शॉर्ट सर्किट, गैस सिलेंडर और अन्य कारणों से लगने वाली आग से बचाव की अलग अलग तरीकों की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। अग्निशमन पदाधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से अस्पताल कर्मियों के साथ साथ आम लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह के मॉक ड्रिल से सदर अस्पताल की किसी भी एरिया में अगर आग लगी की घटना घटती है तो इस पर तुरंत कैसे काबू पाया जा सके, इसके लिए सदर अस्पताल कर्मियों को बचाव के उपाय की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आज हम असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मुजफ्फरपुर सर के आदेशानुसार मैंने कि यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा भी सदर हॉस्पिटल का फायर ऑडिट एंड मॉक ड्रिल सदर हॉस्पिटल में मैंने कि यहाँ क्या फायर का कमी है, क्या अच्छी है, उनको अभी जो सदर हॉस्पिटल के प्रबंधक हैं इनके साथ हम ऑडिट कर रहे हैं और इसमें कहाँ क्या कमियां हैं उनको बता रहे हैं कि हाँ इसको फॉलो जरूर करें। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोग को जागरूक भी किया गया है। हाँ, मॉक ड्रिल के माध्यम से यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं और जो भी पेशेंट है और उनके साथ जो आए हैं गार्जियन
वो भी जान रहे हैं कि यहाँ पर कैसे आग बुझाया जाता है, कैसे करके। ये आपको यहीं नहीं, आप घर में भी ऐसा सिलेंडर रखिए ऐसा आग बुझाने के लिए, तो वहाँ भी आपको सर्टिफिकेट हो। गैस सिलेंडर तो सब जगह है, आपको जो खाना बनाना बहुत खतरनाक है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।